बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइजेज हैं फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इसमें जो है वो आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द अर्ली ग्रीक्स बिलीव दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वॉज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स: अर्थ, air, fire and water, are largely divided chemical substances on the basis of their origin. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the carbon compounds. Biochemistry is the backbone of medical sciences. PVC, which is a plastic polyvinyl chloride, इसकी जो है ना फुल फॉर्म है। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे प्रेजली. द बेस्ट डाइजेंफेक्टेंट इज क्लोरीन. द पीरियोडिक अरेंजमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ मेंडलीव्स वर्क। ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो कि यहाँ पर जो है वो मैंने आपको ब्लैंक्स में जो आएंगी चीज़ें वो मैंने यहाँ पे बता दी गई हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में पूछे गए, 10-12 सालों में पूछे गए। डिफाइन केमिस्ट्री, नेम इट्स 4 ब्रांचेज एंड डिफाइन देम. What is scientific method? Write the names of its 4 stages and explain them. Write the names of any 5 renowned scientists of the world and write one contribution of each of them in the development of chemistry. Write the names of any 6 branches of chemistry. Write 3 significant reasons for studying chemistry. तो बेटा ये कुछ सवालात हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए, और भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए, जो कि इंशाल्लाह आपको बता दिए जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको याद कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको जो है वो ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बुक्स चैप्टर्स को रीड करें और फिर जो है वो सॉल्व करें। ये देखिएगा ज़रा। नेम 3 साइंटिस्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड एंड राइट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ देम इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। 2010 में पूछा गया था। डिफाइन पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, कभी जो है वो नाम लेके पूछते हैं, कभी जो है वो कहते हैं कि कोई सी भी जो है ना वो आप ब्रांच की जो है ना वो डेफिनेशन लिख दें। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री 2012 में पूछा गया था। राइट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जे थॉमसन, मेंडलीव, रदरफोर्ड, ये सारी, ये जे प्रेजली, जे बर्जीलियस, जॉन डेल्टन, ये जो क्वेश्चंस हैं जो है वो 2013-2005 में पूछे गए। तो कभी जो है वो नाम लेके पूछते हैं और कभी जो है कहते हैं कि आप कोई भी मॉडर्न जो आपके पास साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन लिख दें। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री 2014 में शॉर्ट में पूछा गया। तो ये बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जो है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड पूछे गए, और अगर आपको लगता है कि जो है ना वो मैंने ये क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए या कोई भी इशू है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मेरे लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जी, अब ये देखें, 18 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स, ये चैप्टर नंबर 2 की आ गई हैं हमारे पास। 6.0 to X.23 molecules. A change which alters the composition of substance is called chemical change. A reaction in which a chemical substance break down to form 2 or more simpler substances, decomposition reaction है। The reaction of NaCl with HNO3 is given as, तो इसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि NaCl की जो क्लोरीन था इसने अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करी और वो सिल्वर के साथ जाके अटैच्ड हो गया, और NO3 जो Ag के साथ अटैच था वो जाके Na के साथ जो है वो अटैच्ड हो गया। तो इसमें दोनों तरह की रिप्लेसमेंट हुई है, दोनों तरफ दोनों कंपाउंड्स में रिप्लेसमेंट हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी। When metals react with acid or water, they produce hydrogen gas. क्लास 8 में इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस की जो बुक थी उसमें भी आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन, वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऐड होते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, उसे कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ द शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन। जी, केमिकल रिएक्शन जो वर्डिंग में लिखी जाती है उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है वो केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे गए हैं। द रिएक्शन जिंक
reacts with hydrochloric acid, gives zinc chloride and हाइड्रोजन गैस इज़ द सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिंक ने जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करी है, क्लोरीन की रिप्लेसमेंट, क्लोरीन को रिप्लेस करा और क्लोरीन की जगह पे कौन आ गया भाई, जिंक आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है जिंक ने और हाइड्रोजन की जगह पे जिंक आ गया है, क्लोरीन जो है वो जिंक के साथ अटैच्ड हो गया है। जी चैप्टर नंबर 2 केमिकल। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एग्जैक्टली, ये आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। द एवरेज मास ऑफ नेशनल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप विच इज़ कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये एटॉमिक मास होता है जो हमें simple a formula that gives only the relative number of each type of atoms in a molecule is called a empirical formula. A formula that indicates actual number इसे हम molecular formula कहते हैं। The sum of the atomic masses of all atoms in a molecule is called molecular mass. The sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit, फार्मूला आपके पास कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है और उससे हम उसका मास जो है वो निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। 44 AMU ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। 5 मोल्स ऑफ H2O आर इक्वल टू, अच्छा 5 मोल्स ऑफ H2O, आपके पास 5 मोल्स हैं H2O के, H2O का एटॉमिक मास होता है 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा 90 ग्राम। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड 546 ग्राम ऑफ NaHCO3। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन बराबर होता है 16 के। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 1 आपके पास 61, 61 और 23 आपके पास 64, 74, 84। तो NaHCO3 का जो एटॉमिक मास आ जाए, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वो मोलर मास आ जाएगा, वो आ जाएगा 84 ग्राम। तो आपके पास इससे आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। 546 ग्राम मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 546 डिवाइडेड बाय 84 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2001 में पूछा गया है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन, केमिकल व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये आप जो है वो पुरानी बुक में था, आपकी बुक में नहीं है। सिंगल डिकम्पोजिशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपकी बुक में जो है ना अभी नहीं है, इन्होंने इसको चेंज करके लिख दिया सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डिफाइन मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये कैलकुलेट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन और डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। ये आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये आप मालूम कर लेंगे। इसी तरीके से बेटा आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जो है वो पूछे गए हैं। जी ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो है ना पेपर्स में पूछे गए हैं लास्ट 20 ईयर्स में। तो ये मैंने आपके लिए जो है ना कोशिश ये करी कि जो है ना ये निकाल दूँ, ताकि आप लोग जो है वो जब आपको इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे तो आप लोग जो है ये उन पर प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन कौन ईयर में किन किन से ईयर में पूछा गया। और न्यूमेरिकल्स के लिए कॉपी बना लें, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, और उसमें जो है वो पहले बुक की एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फिर बुक के जो एक्सरसाइजेज वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करें, फिर जो 10 ईयर में आए हैं जो कि यहाँ पे मैंने गिवन दिए में वो ईयर वाइज जो है वो आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो 20 ईयर्स लिख के क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर चैप्टर के मेरे पास जो है वो 20 ईयर्स के क्वेश्चंस मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोग की लर्निंग भी आसानी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा अहमियत देनी है या कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी इसके बाद आप लोगों का होम असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट क्या है कि आप लोग जो है वो जो एक्सरसाइजेज़ है बुक में उसको सॉल्व करें खुद से। बुक्स
रीड करें, चैप्टर्स रीड करें और फिर खुद से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, वो एमसीक्यूज़ आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।